किसान और पक्षी बांस की बाढ़ से घिरा एक छोटा सा खेत था। मिट्टी काली, हवा में महकते सरसों के फूल और बीचों बीच एक पीपल का पेड़, जहां हर सुबह चिड़ियों का कोरस गूंजता था। यही खेत रामनाथ का था, गांव का मेहनती किसान, जिसे लोग उसकी ईमानदारी और चुपचाप काम करने की आदत के लिए जानते थे। एक दिन हल चलाते समय रामनाथ को मिट्टी में फड़फड़ाहट सी सुनाई दी। उसने हल रोका तो देखा, एक छोटी सी चिड़िया घायल थी। शायद किसी शिकारी के पंजे से बचते हुए गिर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, पंखों पर मिट्टी चिपकी थी। रामनाथ ने हल का मुंह झटका, चिड़िया को दोनों हथेलियों में घट की तरह थामा और घर ले आया। घर में उसकी बूढ़ी माँ ने चावल की पतली खीर गर्म की और चिड़िया की चोंच से दो बूंदें छुआ दी। रामनाथ ने पुराने धोती का टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर हल्दी लगाई और पीपल की छांव तले एक छोटी टोकरी में नरम भूसी बिछाकर उसे रख दिया। हर सुबह वो उसके लिए बाजरा भिगोता, दोपहरिया में पानी बदलता और शाम को टोकरी के पास बैठकर बांसुरी सी सीटी बजाता। कुछ ही दिनों में चिड़िया का डर पिघलने लगा। वह टोकरी के किनारे चढ़कर उसके हाथ से दाने चुगने लगी। बरसात आई, खेत हरा हो उठा, मगर इसी साल आकाश का मिजाज उलटा था। कभी एकदम बांझ बादल, कभी ऐसी मूसलाधार कि कच्चे गलीचे बह जाएं। गांव के किसान चिंतित थे। इस बार फसल का क्या होगा? चौपाल पर सवाल तैरता रहता। रामनाथ भी चुपचाप आंकड़ों की तरह आसमान देखता रहता, पर घर आते ही टोकरी के पास बैठकर चिड़िया से बात करता, जैसे कोई पुराना साथी हो। एक सुबह चिड़िया ने पहली बार पूरे पंख फैलाए और पीपल के घने पत्तों तक उड़ गई। वहां से उसने तीखी सी छूं-छूं की, फिर नीचे घूमती हुई आई। रामनाथ के कंधे पर आ बैठी, मानो धन्यवाद कह रही हो। कुछ दिनों बाद वह खुला आकाश चुनने लगी, लेकिन रोज शाम सूरज के ढलते ढलते वह लौटकर पीपल पर बैठ जाती। रामनाथ की सीटी सुनते ही वह बोल पड़ती, चूं चूं, और रामनाथ मुस्कुरा देता, ठीक है, कल फिर मिलना। फिर एक रात आई, तनिक अंधेरी, हवा में सिहरन और खेत में किसी अनदेखे भूख की खड़खड़ाहट। रामनाथ नींद से जाग गया। उसने दूर से देखा, टिड्डियों का झुंड बादलों जैसा छा रहा था। गांव भर में अंधेरा सा कोहराम फैल गया। लोग मशालें जलाने लगे, थालियां बजाने लगे, किसी ने धुआं किया, किसी ने ढोल, पर झुंड था कि मानने से रहा। हरे भरे सपनों पर टूटता चला आता। रामनाथ भागकर खेत पहुंचा, पर उसके कदम जहां तहां थम गए। पीपल के ऊपर से उसने अनगिनत परों की छाया देखी। चिड़िया, तोता, मैना, गौरैया, कबूतर, जाने कहां से, जाने कितने। सबसे आगे वही छोटी चिड़िया थी, जिसका पंख कभी उसके आंगन में पट्टी से बंधा था। वह एक तेज सीटी सी आवाज निकालकर झुंड को इकट्ठा कर रही थी। पक्षियों ने एक साथ उड्डान भरी और टिड्डियों पर टूट पड़े। आसमान में पंखों की सरसराहट ने एक घूमता हुआ चक्र बना दिया। घंटे भर में टिड्डियां छितरा गईं, खेत जैसे किसी अनदेखी ढाल से ढक गया। सुबह हुई तो नुकसान था, मगर उतना नहीं जितना बाकी खेतों में। गांव वाले हैरान थे। रामनाथ, तुम्हारे खेत को कम क्यों खाया टिड्डियों ने? वह मुस्कुराया, आंखें पीपल की ओर उठी। पेड़ पर वही चिड़िया बैठी थी। उसने 2 बार चहक कर उड़ान भरी और दूर आसमान में विलीन होती गई। दिन बीतते गए, कटाई आई, फसल उम्मीद से ज्यादा निकली। रामनाथ ने पहली गट्ठर पीपल के नीचे रखी, मां की हथेली में पहला दाना रखा और एक मुट्ठी बाजरा पीपल की जड़ों पर बिखेर दिया। मेहमानों के लिए वह हंसा। उस शाम उसने चौपाल पर कहा, हम मिट्टी से अन्न उगाते हैं और ये पंखों वाले मित्र आसमान से भरोसा। खेत सिर्फ हल से नहीं, मेहर से भी बचते हैं। गांव में बातें बदलीं। कुछ ने अपने खेतों के किनारे झाड़ियां न काटी ताकि पक्षियों को ठहरने की जगह मिल सके। किसी ने पानी के छोटे कटोरे रख दिए, किसी ने पुराने पेड़ न गिराने का निर्णय किया। अगले बरस जब फिर कीटों का एक छोटा झुंड आया, तो गांव तैयार था। थालियों और ढोल से नहीं, बल्कि दोस्ती से। पक्षी लौटे, आसमान ने फिर वहीं घूमता चक्र बनाया और खेतों ने राहत की सांस ली। एक दिन, कई मौसम बाद रामनाथ की पोती ने पूछा, दादा, आप रोज पीपल के नीचे बाजरा क्यों रखते हो? क्या सच में चिड़ियां हमारी फसल बचाती हैं? रामनाथ ने उसे गोद में बैठाया, पीपल की ओर देखा और बोला, बेटी, जब तुम छोटी थीं और गिर पड़ती थीं, तो हम तुम्हें उठाते थे ना। मनुष्य जब दया बोता है, प्रकृति वही दया उगाकर लौटा देती है, कभी दाने के रूप में, कभी परों के झुंड में। उस शाम पीपल पर किसी छोटी चिड़िया की चहक सुनाई दी। हवा हल्की थी और खेत सुनहले।
रामनाथ ने सीटी बजाई। जवाब में वही पुराना छू छू आया, जैसे कोई वादा जो वर्षों पहले मुट्ठी भर दानों और पट्टी की हल्दी में लिखा गया था, अब भी सच सच निभ रहा हो। सीख, मॉरल, दया का छोटा सा बीज समय आने पर सबसे बड़ी ढाल बनकर लौटता है। प्रकृति के साथ दोस्ती रखो, कुदरत भी तुम्हारा साथ निभाएगी।